क्या आप जानते हो कि इंसान इस दुनिया में घटित होने वाली हर चीज के रहस्य से पर्दा उठा देना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसको उस जगह पहुंचना जरूरी होता है जहां की दुनिया पूरी की पूरी रहस्यमयी है, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नाम भी दे सकते हैं, जिसका एक बहुत ही कीमती रहस्य डेजा वू के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कोई इंसान कभी कभी किसी स्थान पर जाता है या कभी कभी वह कुछ भी कर रहा होता है तो उसको अचानक से लगता है कि जो वह अभी कर रहा है वह उसके साथ पहले भी बिल्कुल वैसे ही घटित हो चुका है और वह ऐसा घटित होते हुए अपनी इन्हीं आंखों से देख भी चुका है। लेकिन आखिरकार ऐसा होता क्यों है, तो इसके पीछे जो अभी तक कारण दिए जाते हैं, पहले तो आज उनको समझेंगे और फिर जानेंगे इसका असली कारण। इसलिए अभी तक दिए जाने वाले कारणों की अगर बात करें तो ये केवल इसी तरह के हैं कि आपके माइंड में बहुत सी यादें होती हैं और वे कहीं ऐसी जगह स्टोर हो जाती है जहां से वे कभी अचानक ही निकलकर आपके सामने आ जाती है और आपको लगने लगता है कि यह आपके साथ पहले भी हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इस तर्क से सहमत हो सकते हैं? क्योंकि कई बार यह एक्सपीरियंस ऐसी जगह लोगों को होता है जहां वे जिंदगी में कभी गए नहीं थे और पहली बार ही वे इस जगह पहुंचे थे। फिर माइंड कैसे उस जगह की यादें अपने अंदर बना सकता है? इसलिए यह कारण तो नहीं हो सकता। इसलिए अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो कुछ लोग इसको अपनी पास्ट लाइफ से जोड़कर देखते हैं और इसको इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि जरूर हमारे अंदर पिछले जन्म की कुछ यादें बाकी हैं और उन्हीं की वजह से इस तरह के विजन्स हमें आते हैं कि यह सब हमारे साथ पहले भी हो चुका है। लेकिन ऐसा भी पूरी तरह से सच नहीं है और वो इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान वह काम इस लाइफ में वैसा ही कभी भी नहीं कर सकता है जैसा कि वह अपनी पिछली लाइफ में कर चुका है, क्योंकि किसी के पिछले जन्म से लेकर आज तक तो यह दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है। और अब अगर तीसरे बड़े कारण की बात करें जो कि बहुत हद तक बातों में तो सच लगता है लेकिन फिर भी इतना प्रभावी नहीं है, जिसमें कहा जाता है कि ये सारा डेजा वू का खेल आपके न्यूरोलॉजिकल मिसमैच की कहानी है, जिसके कारण ही आपका दिमाग जब प्रेजेंट मोमेंट में कुछ आपकी आंखों के जरिए देख रहा होता है तो उसकी इन मेमोरी को स्टोर करने की और साथ में इस एक्सपीरियंस को फील करने के प्रोसेस में कुछ टाइम की देरी रहती है, जिसके कारण ये हमें लगता है कि यह घटना हमारे साथ पहले भी घटित हो चुकी है। लेकिन फिर से एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही बच जाता है कि फिर हमें यह बात कौन याद दिलाता है कि यह जो घटना अभी हमारे साथ घट रही है वह हमारे साथ पहले भी हो चुकी है या इस जगह हम पहले भी आ चुके हैं जहाँ आकर हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है। तो चलिए अब जानते हैं पहली बार इस घटना के घटित होने का सबसे पॉसिबल कारण, जिसको समझने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की उस घटना को सही से समझना होगा जब वे छोटे थे और उनकी माँ यशोदा ने उनको मुंह खोलकर दिखाने को कहा था, क्योंकि उनकी माँ को लगा था कि उन्होंने मिट्टी खाई है। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण के मुंह के अंदर देखा तो उनको वहाँ पर पूरा का पूरा यूनिवर्स ही दिखाई देने लगा और वे इस बात को देखकर बड़ा ही हैरान हो गई थी। लेकिन आपको भी अभी हैरान होने की जरूरत नहीं है कि इस डेजा वू की वीडियो में इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है, क्योंकि चीजों को सही से समझने के लिए आपको हजारों साल पीछे की ओर या आगे की ओर जाना भी बहुत बार जरूरी होता है और इसको समझने के लिए तो ऐसा करना जरूरी भी है। इसलिए इस स्टोरी में हमें केवल इतना ही समझना है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही बड़ी सच्चाई इसके माध्यम से बताई थी कि ये पूरा यूनिवर्स केवल उनके ही नहीं हर इंसान के अंदर मौजूद रहता है। वह बात दूसरी है कि जितना ज्यादा कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ के जरिए आगे बढ़ता जाता है वह उतना ही ज्यादा इन सब चीजों को समझ पाता है। इसलिए आप अभी इस बात को एहसास करें या ना करें, लेकिन इतना तो मान ही सकते हैं कि ये यूनिवर्स आपके अंदर भी है। और जब यह कहा जाता है कि आपके विचार ही आपको बनाते हैं तो यह सिद्ध भी करता है कि यह सारा यूनिवर्स आपके अंदर हो या ना हो, लेकिन आपका खुद का यूनिवर्स या वर्ल्ड तो आपके अंदर ही है, जिसकी मदद से ही आप अपना भारी वर्ल्ड बनाते हैं और उसी में जीते हैं। और इसी भीतरी वर्ल्ड में आपके द्वारा ही बनाई गई चीजें जब आपको आपके भारी वर्ल्ड में हूबहू दिख जाती है तो तब आपको लगता है कि यह तो आपके साथ पहले भी हो चुका है और इसी को डेजा वू का नाम दिया जाता है। लेकिन फिर भी यह सब कैसे होता है, तो इसका सीधा सा ही जवाब है कि जब भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी शुरू होगी तो आपको इस तरह के आभास बहुत ज्यादा हो सकते हैं कि आपके साथ कोई चीज पहले भी घटित हो चुकी है, क्योंकि उस समय आप जो भी अपने अंदर के वर्ल्ड में इमेजिन करते हो तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो बिल्कुल हूबहू आप इमेजिन कर जाते हो या आपकी सोल आपके माइंड को वह पूरी पिक्चर पहले ही दिखा देती है जिस तरह से आपके साथ कोई चीज घटित होने वाली होती है। और जब वह चीज आपके सामने फिर से रियल लाइफ में आती है तो आपका दिमाग ही आपको फिर से याद दिलाता है कि ये सब तो आपके साथ पहले भी घटित हो चुका है, क्योंकि इंसान का दिमाग कुछ पकड़े या ना पकड़े मगर वह उन चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है जो उसके साथ दूसरी बार हो रही होती है, क्योंकि वह पहली वाली चीजों से कंपेयर जरूर करता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो डेजा वू उन लोगों के लिए बिल्कुल नया हो सकता है जो अभी स्पिरिचुअल लाइफ में नए नए आए हैं, जबकि जो सच में स्पिरिचुअल लाइफ को जीना जानते हैं उनके लिए डेजा वू जैसी चीजें बहुत ही कॉमन सी हो जाती है।
तो आज आप भी इस पहेली का सटीक आंसर पा ही गए होंगे कि आपके साथ ये सब क्यों और कैसे होता है। और अगर आप ऐसे ही किसी और रहस्य का मतलब समझना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी उसको भी किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।